कबीरदास पर्चा को अंक। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान। अगम अगोचर गमि नहीं, जहां जगमगे ज्योत, तहां कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोट। हद छाड़ बेहद गया, हद छाड़ बेहद गया, किया सुन्न स्नान, मुनिजन महल न पावनी, तहां किया विश्राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम, प्रेम गली अति ताकरी, यामी दो न समान। पर्चा को अंक। यहां कबीरदास की ब्रह्म से साक्षात्कार, परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार की उस स्थिति का वर्णन करते हैं, उस स्थिति का अनुभवजन्य साक्ष्य बतलाते हैं, और वह कैसा अनुभव है इसका जिक्र पर्चा को अंग साखियों में देखने को मिलता है। पार ब्रह्म के तेज का, ब्रह्म के तेज का परम पिता परमेश्वर अव्यक्त सत्ता, राम नाम की सत्ता का, परम पिता परमेश्वर का, पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज कैसा है, स्वरूप कैसा है, इस स्वरूप का, इस तेज का अनुमान, कथन या वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अगम अगोचर सत्ता है, कहबे को शोभा नहीं, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि उस शब्द से परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप निर्धारण किया जा सके। ब्रह्म के स्वरूप निर्धारण के लिए मानवीय बुद्धि छोटी पड़ जाती है, हमारे कथन की सीमा चूक जाती है और हम परम पिता परमेश्वर का वर्णन नहीं कर पाते। देखे ही परमान, क्या मैं कहूं, परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार जो करता है वही उस सत्ता का अनुभव बतला सकता है। उस सत्ता का अनुभव कोई दूसरा वर्णन नहीं कर सकता। कोई कथन नहीं है कि ब्रह्म कैसा है, क्या स्वरूप है, किस तरह से ब्रह्म दिखता है। वह तो अनुभव करने की चीज है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस चीज को अनुभव करने के बाद ही ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान हो सकता है। किसी कथन से ब्रह्म के स्वरूप का प्रकाश संभव नहीं है। अगम अगोचर गमि नहीं, वह तो अगम है, अगोचर है, उस तक जाया नहीं जा सकता, उस तक कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं। जहां जगमगे ज्योत, वहां तो सिर्फ जगमग ज्योत, प्रकाश ही प्रकाश का प्रकाश ही दिखता रहता है, जगमग ज्योत दिखती रहती है, वहां कुछ और दर्शन नहीं होता। हद छाड़ कहे कबीरा बंदगी, जिसने उस अगम अगोचर ब्रह्म की बंदगी कर ली, पूजा कर ली,
जिसने अगम अगोचर ब्रह्म को साध लिया, उसे किसी भी तरह का सांसारिक पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता। पाप पुण्य नहीं छोड़, उसे पाप और पुण्य का डर नहीं सताता। पाप और पुण्य उसको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म को समझने के लिए हमें अपनी सारी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। हद छाड़ बेहद गया। ब्रह्म को किसी सीमा में, किसी परिधि में बांधा नहीं जा सकता। ब्रह्म जो है निर्विकार सत्ता है, निर्विकल्प है, उस तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह अनुभव करने की चीज है। आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार सहज परमात्मा तत्व को समझने में संभव है, उस तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है। हद छोड़ बेहद गया, किया शून्य स्नान। मैं तो अपने शून्य में, अपने ब्रह्म में जाकर ब्रह्म का रसपान किया, स्नान किया। मुनिजन महल न पाई। जिस चीज को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, उसका कवि कबीर भक्त साधक कह रहा है कि कबीर रूपी जीव ने उस ब्रह्म को सहज साध लिया, जहां जाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं कि उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो, पर कबीर तो शून्य महल में जाकर स्नान करके चला आता है। किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पावही, तहां किया विश्राम। कबीर तो कहता है कि मैं तो ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ विश्राम तक करता हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि ईश्वर ब्रह्म की सत्ता का साक्षात्कार कब होता है? जब तक हमारे भीतर मैं है, अहम है। मैं और अहम के विलीनीकरण के बाद ही परम सत्ता का साक्षात्कार होता है। तत्व सत्ता एक ही है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मेरे भीतर मैं था, तब तक मेरे भीतर ईश्वर हरि नहीं था। अब हरि है मैं नाम, और अब मेरे पास, मेरे भीतर मेरा राम है, मेरा हरि है। अब मेरा मैं समाप्त हो चुका है। जब मैं अपने मैं का, अपने अहम का विलयन कर देता हूं, अहम को समाप्त कर देता हूं, तब जाकर मुझे मेरे राम, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर का दर्शन होता है। ठीक उसी तरह से प्रेम गलीयसी साकरी, प्रेम का जो मार्ग है वह सकरा है। यामे दो न समाए, यहां किसी दूसरे को जगह नहीं है। यहां किसी दूसरे को जगह नहीं है। प्रेम गलीयसी साकरी, जामे दो न समाए, यहां दूसरे को जगह नहीं मिलती। यहां केवल और केवल अपने प्रेमास्पद, अपने परम तत्व का हम साक्षात्कार कर पाते हैं। यहां किसी तीसरी सत्ता को जगह स्पेस नहीं। अगला अंक है निःकर्मी पतिव्रता को अंक। नैना अंतर आवतु, नैन छाप तो ही ले। ना हो देखो और तुम, ना तुझ देखन भी। कबीर दास जी यहां कहते हैं कि हे मेरे प्रिय प्रेमास्पद, तुम्हें मैं अपने आंखों के भीतर रख लेता हूं। नैना अंतर आओ तुम मेरी आंखों में आओ। नैन झाप तो ही ले, और इसके बाद मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं। यानी भीतर ही भीतर मैं तुमको अनुभव करता रहता हूं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद किसी दूसरी सत्ता के लिए जगह स्पेस नहीं होता। ना हो देखूं और मैं
किसी दूसरे को, किसी दूसरी सत्ता को देखना नहीं चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम भी किसी दूसरी सत्ता को, किसी अन्य को मत देखो। क्यों? कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की। जिस तरह से सुहागिन स्त्री के सिंदूर रेखा की पवित्रता होती है, वहां कोई और रेखा नहीं दी जा सकती, ठीक उसी तरह से जीव के पास ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म के साक्षात्कार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। काजल दिया न जाए, वहां पर काजल नहीं दिया जा सकता जहां पर सिंदूर की जगह रखी गई है। सिंदूर की पवित्रता, महिमा का कवि यहां बखान कर रहा है। नैन रमैया रम रहा, मेरी आंखों में तो मेरा राम रमता है, इन आंखों में किसी और को जगह कहां से मिलेगी? दूजा कहां समाए? किसी दूसरी सत्ता को जगह, स्पेस हमारी दुनिया में संभव नहीं है। मन पर पीती न प्रेम रस, प्रेम रस का, ईश्वर के प्रेम का साक्षात्कार करने के बाद उस प्रेम रस की क्या अनुभूति होती है, वह प्रेम रस कैसा है, उसका वर्णन, उसकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती, ना इस तन में, और ना ही मुझे इस तरह का कोई ढंग सहूर आता है। क्या जानूं उस पीयूषो कैसे रहती रंग, मैं क्या जानूं कैसे उसके साथ, अपने प्रेमास्पद के साथ, अपने प्रिय के साथ, अपने ब्रह्म के साथ रहा जाता है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां पर कवि परम ब्रह्म की सत्ता और परम ब्रह्म के साथ हम कैसे रहते हैं, इसका वर्णन करता है और कहता है कि परम ब्रह्म का तेज ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई उपमान, कोई कथन ईश्वर को, ब्रह्म को समझाने के लिए, ब्रह्म की सत्ता का प्रतीति कराने के लिए कोई कथन नहीं किया जा सकता। कहीं भी शोभा नहीं, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कहना कथन शोभा नहीं देता, देखे ही प्रमाण। यह तो उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। देखे ही प्रमाण, वही प्रमाण दे सकता है, वही समझ सकता है जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो। अगम अगोचर करने, वह अगम अगोचर है, उस तक जाने का कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं है। सारी, और वहां क्या है? जगमग ज्योति, वहां प्रकाश ही प्रकाश झरता रहता है, जगमग ज्योति झरती रहती है। तहां कबीरा बंदगी, उस ऊंचाई पर कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर की जीवात्मा बंदगी करती है, प्रार्थना करती है, पूजा करती है, जहां जगमग ज्योति प्रकाशित हो रही है। वहां पर किसी तरह का पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता। हद छाड़ बेहद गया, किया सुन्न स्नान, मैंने अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर, छोड़कर शून्य महल में स्नान करने चला गया, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। जिस जगह को, जिस पद को, जिस गरिमा को पाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचते ही रह जाते हैं, समर्पण से, प्रेम से, भक्ति से, जीव सहज ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर को पा लेता है। जब मैं था तब हरि, जब तक मेरे भीतर मेरा मैं था, तब तक ईश्वर हमारे पास आ ही नहीं सकता था। ब्रह्म से साक्षात्कार की पहली शर्त है कि अपने अहम का विलयन करना सीखें। जब तक मेरे भीतर मेरा मैं होगा, हरि की सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक मैं ईश्वर को, हरि को नहीं समझ सकता। प्रेम गली की साकरी, प्रेम का जो मार्ग है, जो गली है, वह सकरी है, उसमें दो सत्ताओं को समाने की जगह नहीं है।
वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही की सत्ता होती है, अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने प्रेम के अलावा किसी दूसरी सत्ता की जगह वहां पर नहीं होती। इस बात को समझाने के लिए कवि दुनियावी संबंधों में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को लेकर चलता है। नैना अंतर पाओ, तुम एक बार मेरी आंखों में आ जाओ, तुम्हें मैं अपनी आंखों में बसा लूं, फिर मैं आंख बंद कर लूंगा और मुझे दुनिया की किसी सत्ता का दर्शन करने को लोभ नहीं है। किसी और सत्ता का मैं दर्शन करना, देखना भी मुनासिब नहीं समझता। ना हो देखूं और तो ना मैं खुद देखना चाहता हूं और ना ही मेरी इच्छा है कि तुम किसी और को देखो। ना तुझ देखन दे, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेख, सिंदूर की पवित्रता पर कोई और रेखा नहीं खींची जा सकती। वह पवित्र सिंदूर की ही जगह है, वहां कोई और जगह नहीं ले सकता। नैन रपैया रंग रहा, ठीक इसी तरह से मेरी आंखों में राम बसा हुआ है। राम के अलावा किसी अन्य सत्ता को मेरी आंखें देखती ही नहीं। मेरी आंखें तो सिर्फ और सिर्फ राम का, अपने आराध्य का, अपने परम पिता परमेश्वर का, अपने ब्रह्म का दर्शन करती हैं और ब्रह्म को ही लेकर मगन होती हैं, खुश होती हैं। वहां किसी अन्य सत्ता को रमने की, जगह लेने की जगह नहीं है। दूजा कहाँ समाई, मन पर तीन प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। मैं इस प्रेम रस के अनुभव को, प्रकाश को प्रकाशित करने की, प्रचारित करने की, प्रसारित करने की कला नहीं जानता। मैं तो स्वयं भगवान का, राम का अवगाहन करता हूं और उस मस्ती में डूबा रहता हूं। मुझे इसका प्रसारण करने का ज्ञान नहीं है कि कैसे अपने आराध्य, अपने राम, अपने ब्रह्म, अपनी सत्ता का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। क्या जानूं पीयूष तो कैसी रहस्य रंग, मैं क्या जानूं वो कैसे रहता है, क्या करता है, क्या करता है। यह तो स्वयं अनुभव करने की सत्ता है। इस तरह से यहाँ कबीरदास जी ब्रह्म साक्षात्कार को, ईश्वर के साक्षात्कार को, राम से मिलन को, जीव का परमात्मा से साक्षात्कार कराने को मानवीय संबंधों में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का जिक्र करते हुए, प्रेम के पवित्र रिश्ते का जिक्र करते हुए ईश्वर की अनुभूति को सहज साधना से प्राप्त करने का आधार देते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहम है, जब तक मेरे ऊपर मेरा मैं हावी है, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, राम के साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए मुझे मेरी सत्ता का, मेरे मैं का विलीनीकरण करना होगा और मेरे मैं का विलीनीकरण करने के बाद ही परम पिता परमेश्वर राम का साक्षात्कार किया जा सकता है। धन्यवाद।